महाराष्ट्र का मालेगांव, जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, उस मिनी पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर हिंदू गौरक्षकों की हत्याओं का सिलसिला जारी रखने के लिए वहां पर एक हिंदू नेता पर, कार्यकर्ता पर हमला हुआ है और उसके द्वारा उसको जबरदस्त जख्मी करके उसकी जान लेने का प्रयास हुआ है। ये जान लेने का प्रयास करने वाले कसाईयों के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं महाराष्ट्र के गौरक्षक मालेगांव के गौरक्षक पर होने वाले हमले के बाद उनको कैसे अस्पताल में तड़पना पड़ रहा है, वो अपने प्राणों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मच्छिंद्र शिर्के का ये वीडियो है। मला इथं जेवण देत नाही, याला काय अर्थ आहे बरं? मला त्यांची ट्रीटमेंट चालू आहे, ट्रीटमेंट नुसार तुम्हाला जेवायला देतात। मला शुद्ध शाकाहारी जेवायला देत आहे, माझं काही म्हणणं नाही। कधी द्याल तुम्ही, कधी द्याल? तुम्हाला 5-6 दिवसापासून सांगू राहिलो ताई। ये मच्छिंद्र शिर्के है, मालेगांव के हिंदू नेता है, लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी मीडिया ने इनके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया, ना न्यूज, ना किसी प्रकार की प्रिंट मीडिया में न्यूज। सुदर्शन ने ही केवल न्यूज दिखाई थी और आज हम आपके सामने उनका ये हाल दिखा रहे। आईसीयू में हैं, ये कई दिनों तक अपने परिवार को पहचान तक नहीं पा रहे थे। शाम महाराज जी उनको मिलने गए मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से, ताकि उनको हम हौसला दे सके, समर्थन दे सके। मैं वीडियो में सोपान हॉस्पिटल में चल रहा इलाज और गौ रक्षक वहां पर खड़े हैं, बाहर बड़ी पैमाने पर पहुंचे हुए हैं। ये वहां का नासिक का अस्पताल है, यहाँ पर एडमिट किया गया है मच्छिंद्र शिर्के को, मालेगांव के इस हिंदू वीर को, हिंदू नेता को, हिंदू संघर्ष करने वाले गौरक्षक के ऊपर होने वाली इस अत्याचार के विरुद्ध आप आवाज उठाइए और खास करके मराठी मीडिया को पूछिए कि उन्होंने मच्छिंद्र शिर्के पर हुआ जानलेवा हमले के बारे में क्यों नहीं बोला है। डरते हैं कसाईयों से। हम आपको यहाँ पर पीड़ित मच्छिंद्र शिर्के के भाई क्या कहते हैं ये दिखाते हैं। सामने जो हमारा दुख है वो यानी हिंदू धर्म के लिए काम करना कितनी बड़ी आज अपने देश में शोकांतिका है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज मालेगांव शहर में रोज 2 या 300 गौ माता है, गौ उसको काटा जाता है। आज मालेगांव की जो गौ हत्या है ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो अख्खे इंडिया, अपना भारत देश के लिए सबसे 1 नंबर वाली जो मालेगांव शहर है, तो सबसे 1 नंबर पे मालेगांव शहर में रोज इतनी गौ माता काटे जा रही है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है अपने पास। और आगे आने वाला जो रमजान ईद का जो त्यौहार है, इसको सरासर इन लोगों ने टारगेट करके मच्छिंद्र बाबू को ये हमला किया है। इनका जो टारगेट है आगे का, जो 1 महीने के लिए इनको जो अभी आगे गो आउंस का जो काटने का है वो पूरा टारगेट पूरा कर रहे हैं। और मैं सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव की गौ हत्या इतने 8 दिनों में बंद नहीं हुई तो मालेगांव में इतना बड़ा आंदोलन हिंदू संगठन और पूरा विश्व हिंदू परिषद, सब हिंदू संगठन इतना बड़ा आंदोलन करेंगी क्या खुद केंद्र सरकार मालेगांव के लिए पूरी गोरक्षा बंद करने के लिए पूरी टीम लगाएंगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र शासन से पहले बात करना चाहता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। श्याम महाराज जी, क्या इस वक्त पहले तो ये बताइए कि क्या हालत है और ये पूरा मामला क्या है? चलिए शायद हम उनकी बाइट दिखाते हैं। के लिए काम शहर में हमारे गोरक्षक मच्छिंद्र जी शिर्के जो मालेगांव से है, उनको आज मैं मिला यहाँ हॉस्पिटल में। बहुत दुख होता है क्योंकि गोरक्षक हो, साधु संत हो, हिंदूवादी हमारे कार्यकर्ता हो, हिंदू नेता हो, इनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन जो खुलेआम कानून के धज्जियाँ उड़ाते हैं। अब मच्छिंद्र बाबू शिर्के एक हिंदूवादी कार्यकर्ता है, गोरक्षक है। गोरक्षा करना या हिंदूवादी काम करना कोई अपराध नहीं है ये देश में, लेकिन फिर भी और महाराष्ट्र में गो हत्याबंदी कानून है, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल नहीं है।
मच्छिंद्र भाऊ गोरक्षक है, गोरक्षा करते करते वो पूरा जीवन गोरक्षा करते। लेकिन कुछ दिन पहले मालेगांव में कसाई लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं इस महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूँ कि आज वो आईसीयू में भर्ती है और उनका कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। वो हिंदूवादी है, वो गोरक्षक है, यही अपराध है। गो रक्षा करना, गो माता का पालन रक्षण करना, सेवा करना, ये इस कानून में, इस देश में आज अपराध माना जा रहा है। और इसलिए और जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। और मच्छिंद्र भाऊ शिर्के के साथ सभी हिंदू संगठन, साधु संत, सभी हिंदू समाज खड़ा है। और इसलिए मुझे आज यहाँ उनको मिलकर बहुत दुख हुआ कि इतना उनके ऊपर जानलेवा हमला होकर भी, क्योंकि आने वाले समय में ईद है और ईद में खुले आम गो हत्या, हजारों गायों की हत्या होती है मालेगांव में, और उनको उसमें कुछ दिक्कत ना हो, उसमें कुछ उनको कोई रोके ना, इसलिए मच्छिंद्र भाऊ की उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। और ये सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। और उनको पता है कि ये गोरक्षा करते हैं और उनको ईद में जो हजारों गाय काटते हैं वहाँ पर रोक लग जाती है। और इसलिए ये जो कसाई लोग हैं इनके ऊपर मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करूँगा, भारत सरकार से ही करूँगा कि गोरक्षकों को उनको अनुमति हो शस्त्र रखने की। शहर में हमारे गोरक्षक शाह महाराज स्वयं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अधिक इस वक्त की अपडेट लेते हैं। हाँ महाराज जी, क्या बताएंगे? हाँ सर जी, मैंने जैसे आपने कहा कि किसी मराठी मीडिया ने ये खबर नहीं दिखाई, और जब मैं नासिक आया और कल हॉस्पिटल में गया, यहाँ की लोकल हमारी सुदर्शन न्यूज की टीम उन्होंने ये सब खबर कवरेज की, तो बहुत दुख हुआ। क्योंकि और आज तो पता चला कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया था इनको जमानत भी हो गई। तो देखो बहुत दुख होता है। और महाराष्ट्र सरकार, यहाँ महाराष्ट्र शासन में यहाँ गो हत्या बंदी कानून भी पारित है, फिर भी ये कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं और सैकड़ों गाय यहाँ पर काट रहे मालेगांव में। और इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मच्छिंद्र भाऊ शिर्के के जो हमलावर है, जो दोषी है, जो जिहादी मानसिकता के कसाई लोग हैं, इनको तो फांसी होनी चाहिए। और कानून भी नहीं है पूरे देश में, महाराष्ट्र में बना है तो उसका अमल नहीं है। और इसलिए जो गोरक्षक है वो देशभक्त है, राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, गाय की रक्षण करते हैं, इनको तो कोई शस्त्र की अनुमति भी चाहिए। शासन ने इनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन जो हमारे साधु संत है या हिंदूवादी नेता है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है, इनको कोई सुरक्षा नहीं है सरकार की, किसी भी सरकार की नहीं है। इसके उल्टा देखिए कि जो देश के खिलाफ नारे देते हैं, ये Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलते हैं, या देश के खिलाफ जो नारे देते हैं, ये लोग दुर्भाग्य से सिक्योरिटी में है, सुरक्षा लेकर घूम रहे। लेकिन जो देशभक्त है, जो गोरक्षक है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई इनका कोई समर्थन करता है, ना खबरें। अभी उर्फी जावेद और कोई राखी बिकी ऐसे जो खबरें चलते हैं, बहुत खबरें चलाते हैं लोग, लेकिन जो गोरक्षकों पर जानलेवा हमला हुआ है कोई खबर नहीं महाराष्ट्र मीडिया में, मराठी मीडिया में। इसलिए सुदर्शन टीवी ने जब आप आज दिन भर से खबर चली, तब आप उनके समर्थन में लोग उतर रहे, सोशल मीडिया में भी इस वक्त शाह महाराज जी, पता चला कि मच्छिंद्र अपने परिवार को भी पहचानने की स्थिति में नहीं है। माताजी, पत्नी को इतना ज्यादा मारा गया है। जी सर जी, वो तो 6-7 दिन से होश में भी नहीं, आईसीयू में। कल मैं जब गया तो अभी थोड़ा वो होश में आ रहे और बहुत रोए और मुझे वहां से हाथ छोड़ नहीं रहे थे। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो इतना भी उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में भर्ती है। और इसलिए प्रशासन हो, शासन हो, कहीं ना कहीं इग्नोर करते या उनके ऊपर ध्यान, अन्याय होता है ऐसे गोरक्षकों पर। तो हम तो मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर, और जिनकी जमानत हुई है इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए इन लोगों को। और गोरक्षा करना या धर्म का काम करना या राष्ट्र के लिए काम करना एक अपराध थोड़ी है। तो इसलिए मच्छिंद्र भाऊ शिर्के की जो खबर आज के सुदर्शन पर आई, सब लोगों में आज जागृति आ रही है और काफी फोन आ रहे हैं, हिंदू संगठन हो, साधु संत हो, और ऐसे जो गोरक्षक है इनके समर्थन में लोग भी उतरे। और इसलिए और जो हमलावर है, दोषी है, क्योंकि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है मालेगांव धीरे धीरे। अभी तो थोड़ा, और ऐसे जो लोग है, जागरूक जो नागरिक है और जो देशभक्त है, वो अपना प्रयास करते रहते हैं इस ऐसे कार्यों के दौरान। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत गंभीर मुद्दा है मालेगांव का, इसको मिनी पाकिस्तान ये अभी बनने जा रहा है। लेकिन हम अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो बिल्कुल वो कामयाब हो जाएंगे।
और अभी जो ईद आने वाली है उनका कोटा पूरा करने के लिए उनका जो टारगेट है, सैकड़ों गाय काटते वहां पर और कानून की धज्जियां उड़ाते। कानून मानते ही नहीं लोग, कानून तो केवल हिंदुओं के लिए। एक तरीके से एक बड़े गौरक्षक पर हमला होगा, उसकी स्थिति इतनी दयनीय होगी, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो फिर ईद तक गायों का सिलसिला जारी रहेगा। ये एक तरीके से भय का वातावरण बनाने के लिए किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, उनको पता है कि मचिंद्र भाऊ अच्छे एक सक्रिय कार्यकर्ता है, हिंदुवादी है, एक बजरंग दल के भी वो कार्यकर्ता है बचपन से, और गोरक्षा में सक्रिय उनका सहभाग रहता है और एक्टिव एक कार्यकर्ता है। बस इनके ऊपर हमला करने के बाद बस वो तो उनको खुली छूट मिल जाएगी, और इसलिए हिंदू समाज में या सरकार में भी एक भय पैदा हो सरकार के सामने, प्रशासन में या हिंदूवादी लोगों में, गोरक्षकों में। इसलिए ये सोची समझी साजिश है, ये बड़ा षड्यंत्र है, और इसलिए लाखों रुपए भी वो खर्चा करते हैं। इसलिए सरकार इनके सामने ना झुके, प्रशासन भी, और इनके ऊपर जो हमलावर है उनके ऊपर धारा भी नहीं लगाते हो। बिल्कुल, और यहाँ पिक पॉकेटिंग कोई करे तो भी 2-4 दिन जेल में रख देते हैं, लेकिन एक गौरक्षकों पर जाम लेना हमले के बाद भी उसको तुरंत जमानत दी गई है। तो सोचिए कि मालेगांव है या पाकिस्तान है। महाराज अब हमारे साथ जुड़े रहिए। महाराष्ट्र में एक और ऐसा खतरनाक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो पाकिस्तान का नहीं, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में किनवट तहसील में इस्लामपुर है। इस थाने में तालिबानी तरीके से वहां के पुलिसकर्मी बिना एफआईआर, किसी आरोप के बगैर वहां के गौरक्षकों को कोड़े मार रहे हैं जैसे तालिबान में मारे जाते। और ये कोड़े मारने का कारण केवल इतना ही है कि उन्होंने कसाईयों की गाड़ी रोकी, जो हफ्ता देकर गाड़ियां जा रही है उसको रोकने की हिम्मत कैसे की, ये पूछकर इनको मारा जा रहा है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पूछ रहा हूं, बताइए इन पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। पहले वीडियो देखते हैं। अर्धनग्न करके किस तरीके से गौरक्षकों को, देखिए पैंट उतारी गई है, ये देखिए, और ऐसे कई राउंड मारा गया है, कई राउंड मारा जा रहा है। और केवल अपराध इतना है, गाड़ी, और ये किसी न्यायाधीश के अनुमति के बगैर, किसी एफआईआर के बगैर, किसी भी प्रकार की कार्रवाई के बगैर, ये कसाईयों से हफ्ता लेके, पैसा लेके, ईमान बेच के, अपना सब कुछ गिरवी रख के कैसे पुलिस वाले गौरक्षकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उनको कह रहा हूं कि नांदेड़ जिले के किनवट के इस थाने के अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे महाराष्ट्र के गौरक्षक चलो नांदेड़ का नारा देंगे और इन गौरक्षकों पर अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करके दिखाएंगे। हमारे साथ इस घटना के लिए अपडेट देने के लिए, और मैं पहले एक बार आपको जरा फोटो दिखाता हूं कि ये कोड़े मारने वाला पुलिसकर्मी कौन है। रघुनाथ शेवाड़े, ये सहायक पुलिस निरीक्षक है, ये इसका फोटो है। इसके माँ बाप और इसके रिश्तेदार जरा जान ले कि ये आदमी गौरक्षकों पर कैसे हमला कर रहा है, तालिबानी तरीके से, कैसे तालिबानी तरीके से ये गौरक्षकों के ऊपर किस तरीके से हमला कर रहा है। ये इसका नाम है रघुनाथ शेवाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक, इस्लामपुर नांदेड़। मैं महाराष्ट्र सरकार से एक्शन की मांग कर रहा हूं कि वो इस पर एक्शन ले, अन्यथा हम पूरे राज्य से चलो नांदेड़ का नारा देंगे। हमारे साथ बाइट है गौरक्षकों की, क्या कहते हैं सुनते हैं। किरण बिच्चेवार, नांदेड़ के को शिवनी के मेले में कुछ युवाओं का आपसी झगड़ा हुआ जिसमें 60-70 युवा सम्मिलित थे, पर उसमें से जो इस कार्रवाई में, अलग अलग कार्रवाई में जो आगे आते हैं, उनमें से 6-7 लोगों को ही चुनकर उन्होंने 5 तारीख को पुलिस स्टेशन इस्लामपुर को बुलाया। आते ही उनके कपड़े उतारे गए और उसी गांव के, जिस गांव के वो नंदी थे यानी गोवंश था, उस गांव के लोगों के सामने उनको जबरदस्त पिटाई की। उनकी कुछ भी, यानी उनसे सवाल जवाब भी नहीं किया, सीधी पिटाई की गई। हमारी प्रशासन से एक ही विनती है कि ऐसे गैर कानूनन जो पिटाई की गई
उस अधिकारी को तुरंत निलंबित करना चाहिए। हमने गृह मंत्री और मानवाधिकार आयोग इनसे भी इसके बारे में पत्राचार किया है। हमें विश्वास है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई होगी। 4 तारीख ये जिनकी प्रतिक्रिया है किरण बिच्चेवार हमारे साथ है, श्याम महाराज जी भी है। एक बार किरण बिच्चेवार के पास चलते हैं कि आखिर कसाईयों को छोड़ गौ रक्षकों पर हमला करने वाले पुलिस के विरुद्ध आप लोगों ने अभी तक क्या किया है? अभी तक हमने गृह मंत्री और माननीय पुलिस अधीक्षक के पास कंप्लेंट दी है और जो कार्यकर्ता है उनकी भी कंप्लेंट पर्सनली वहां पे दी है। अभी हम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार आपके समर्थन की है, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे जी हिंदुत्ववादी सरकार कह रहे हैं, वहां गौ रक्षकों पर अगर कसाई पुलिस को पैसे दे के हमला करवा रहे हैं और ये वीडियो तो अपराधी के साथ भी ऐसा करने की छूट नहीं देती है, तो फिर ये तो अपराधी भी नहीं है, एफआईआर भी नहीं है। इनके विरुद्ध आज तक एक भी पुलिस थाने में, किसी भी पुलिस थाने में कोई भी केस नहीं है जिनको पिटाई। तो आप लंबा रास्ता क्यों अपना रहे हैं कोर्ट में जाने का? बीजेपी के पास क्यों नहीं जाते? सरकार के पास क्यों नहीं जाते? हमने उनसे भी संपर्क किया है। जो 1 तारीख को जो मैटर हुआ था गोरक्षा का, उस समय एफआईआर रजिस्टर करने की पुलिस की कोई इच्छा नहीं थी। उस समय हमने माननीय वन मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार को संपर्क करके एसपी से बात करवाई, तब जाके वहां पे एफआईआर रजिस्टर हुआ है। एफआईआर किसके विरुद्ध रजिस्टर हुआ है? कसाईयों के विरुद्ध रजिस्टर हुआ है। लेकिन मारने वाले पुलिस वाले पे क्यों नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। अभी पता चल रहा है कि वो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप चलो नांदेड़ का, चलो इस्लामपुर का नारा दे दीजिए। हाँ, वो तो देने ही वाले हैं। कब देंगे? आज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑफिसर का चयन किया है। हाँ। अभी हमारी मीटिंग चालू है। मैं कल पुणे में हूं, महाराष्ट्र में। आप तय करिए, अगर ये कार्रवाई उस पुलिस अधिकारी पर नहीं होती है तो मैं नांदेड़ आने के लिए तैयार हूं। हम पूरे महाराष्ट्र के गौ रक्षकों को चलो नांदेड़, चलो किन्नवट, चलो इस्लामपुर का नारा देकर वहां एकत्र करेंगे और उस अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। किरण जी। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है आप सरकार के विरुद्ध बोलने से बच रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सरकार ने तो वैसे हमको सब सहयोग किया ही है, क्योंकि ये सरकारी आदमी है जिसने ये पट्टा मारा है, जो हमला हो रहा है, वीडियो दिखाइए। ये तो अपराधी के साथ भी नहीं किया जा सकता। ये वीडियो देखिए, एक इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। गांव वालों को बुलाकर उनके सामने पट्टे से ये मारना, ये कहाँ का न्याय है? ये तालिबानी महाराष्ट्र पुलिस में कैसे घुस गए हैं? कसाईयों के पैसे का प्रभाव इतना ज्यादा कैसे है? आखिर कैसे एक निष्पाप और एक नहीं कई निष्पाप इन बच्चों के जीवन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? बताइए, आखिर यहाँ के मर्द कहाँ गए? इस शहर में कोई मर्द नहीं बचा है, कोई वकील नहीं है। कौन कहाँ गए? इन बच्चों के साथ खड़े होने वाले क्यों नहीं है? ये बाकी सारे लोग मुंह छिपाकर क्यों वहां पर बैठे हुए हैं? ये बड़े प्रश्न है। श्याम महाराज जी देखिए, मालेगांव का उदाहरण एक तरफ, और यहां तो पुलिस ही अत्याचार कर रही है। बिल्कुल सर जी, हम बार बार दोहराते हैं कि हिंदुवादी सरकार है, राज्य में है, केंद्र में। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि सरकार तो हिंदुवादी है, लेकिन प्रशासन तो वही है। केवल बोतल बस चेंज हुई है, अंदर शराब तो पुरानी है। तो ये प्रशासन में जो लोग हैं ना, ये सिस्टम हिंदू विरोधी है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि योगी जी जैसा कोई सक्षम मुख्यमंत्री, सीएम हमारे राज्य में नहीं है। और इसलिए ये सरकार भले हिंदुवादी हो, लेकिन अन्याय जो गोरक्षकों पर होता है वो तो कोई उसमें कमी नहीं है। और इसलिए सर, आपने जैसे कहा कि हम चलो नांदेड़ का नारा देना पड़ेगा, भले कोई दे या न दे, हम साधु संत सर जी अपने साथ है। और आप भी एक धर्म योद्धा की तरह मैदान पर लड़ते हो। आप पत्रकार तो जरूर हो, लेकिन देश और धर्म के खिलाफ जो जिहादी लोग खुलेआम षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप देश के लिए, धर्म के लिए आप मैदान पर उतरते हो। इसलिए सर जी, हमें खुद ही
बिल्कुल। तो चलिए मैं किरण बिच्चेवार, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करिए। आप एक बड़े संगठन के पदाधिकारी है, गौ रक्षक है, आपको आगे रहना चाहिए। राजनीतिक दलों को क्या करना है वो तय करेंगे, लेकिन आप लड़ाई लड़िए, कार्यकर्ता के लिए आगे आइए। आप लड़ी रहे हैं लेकिन और ताकत से लड़िए, अल्टीमेटम दीजिए, डेडलाइन के साथ दीजिए कि अगर रविवार शाम तक निर्णय नहीं हुआ तो फिर सोमवार को आंदोलन शुरू होगा। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद।